भगवान ने आपके लिए कुछ बड़ा सोचा है। नेचर आपको बड़ा बनाना चाहती है। अब नेचर की बात करते हैं तो यहां हमें सबसे सुंदर उदाहरण, जब मानव लीला कर रहे थे हमारे भगवान राम, वह यहां पे सटीक बैठेगा। दशरथ पुत्र भगवान राम मानव लीला के रूप में जब इस स्थिति में पहुंच गए, तो जब ये तय हुआ कि अब इनको सिंहासन दिया जाएगा, अब इनको राज तिलक होगा इनका, उनके पिता महाराज दशरथ ने यह तय किया कि अब राम का राज तिलक होगा। उसी समय एक महल के अंदर, राजमहल के अंदर कुछ इस तरीके का चक्र चलता है, या प्रकृति इस तरीके का चक्र चलाती है कि जिस दिन उन्हें राज तिलक होना था, उसी दिन वह कुचक्र चक्र स्थिति परिस्थिति ऐसा कर देती है कि राम को उस राज तिलक की जगह वनवास पे जाना पड़ता है, 14 वर्ष के वनवास पर। यह बड़ी साफ स्पष्ट एक बात है कि राम ने कदापि इस बात का बुरा नहीं माना। राम ने किसी को उलाहना नहीं दिया। भगवान राम ने किसी को बुरा भला नहीं कहा, परिवार में किसी को दोष नहीं दिया कि ये मेरी चचेरी या मेरी सौतेली मां ने मुझे वनवास दिला दिया। वो तैयार हो गए, या ऐसा लगा कि जैसे प्रकृति के संदेश को राम समझ गए, और वो साफ उस तरीके से वो वनवास को निकल गए। जब वनवास को राम निकले, अगर उस दिन उन्हें राज तिलक हो जाता तो क्या होता? एक इतिहास में दर्ज होता कि इक्ष्वाकु वंश का एक राजा हुआ जिनका नाम राम था। इक्ष्वाकु वंश का एक राजा हुआ जिनका नाम राम था। लेकिन राम वनवास ग्रहण किया, और राम वंचितों में गए, अशिक्षितों में गए, आदिवासियों में गए, ऐसे लोगों के बीच में गए जिन्हें रहना नहीं आता था, जिन्हें खाने के तरीके नहीं थे, जिनका शिक्षा नहीं थी, जिनको काम नहीं था, जिनको तरीके से किसी भी तरीके की का उनको सामाजिक संरचना उनकी सही नहीं थी, उनके बीच में गए। उन्होंने रहना सिखाया, उन्हें शिक्षा दी, उनको प्रशिक्षण दिया, युद्ध कला के प्रशिक्षण दिए, शिक्षा दी, रीति सिखाई, रिवाज सिखाए, उन्हें सामाजिकता उनको दी, और तरीके से उन्हें सुसंस्कृत नागरिक बनाया, और उनको अपने पूर्ण रूप से अपना आदर्श और सिद्धांतों के अनुसार उन्होंने एक समाज का व्यवस्थित नागरिक बना दिया, और वह व्यवस्थित नागरिक आगे उनके अनुयायी बने। और एक तरीके से, अगर दूसरे तरीके से कहें, वो सेना बनती चली गई। जहां भी गए राम ने इसी तरीके से सबको रहना सिखाया, सबको रीति सिखाए, रिवाज सिखाए, प्रशिक्षण दिया, उनको जीविका अर्जन करना सिखाया, ये सारी चीजें सिखाई। और राम एक बड़े पूरे समाज में एक ऐसी व्यवस्था बनाते चले गए, जो व्यवस्था एक पूर्ण रूप से राम की अनुयायी हो गई। एक राजपुत्र एक जंगली में रहने वाले लोगों के साथ, उनके साथ गए, उनके साथ उन्होंने जीवन व्यतीत किया, और सब बड़े पूर्ण रूप से राम के अनुयायी बन गए। और राम ने उस समय उस अत्याचारी, उस आदर्शहीन, उस सिद्धांतहीन साम्राज्य पर, जिन्होंने अत्याचार फैलाया हुआ था समाज के अंदर, लंका के राजा रावण, उनसे जा टकराए। वह साम्राज्य उस समय के आज का जो अमेरिका है, उससे सैकड़ों दर्जे बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य था। हर तरीके से राम उससे जा टकराए, और राम ने उस शक्तिशाली राजा को उन अशिक्षित, उन ऐसे लोगों से जिनसे लोग बात करना पसंद नहीं करते थे, उन्हें जबरदस्त प्रशिक्षण देके उनकी सेना बना के उससे जा टकराए, और उस साम्राज्य को, उस रावण को हरा दिया, और राम नायक बन गए।
राम सिद्धांतों के, आदर्शों के एक कितने बड़े नायक बने, इतने जबरदस्त नायक बने कि पूरे समाज में, पूरे विश्व में उनसे बड़ा नायक साहित्य में ना कुछ सुनने को मिलता है और ना देखने को मिलता है। ये राम ने किया। और इतनी बड़ी चीज हुई कि हमारा पूरा पूर्ण समाज आज उस एक लंबी अवधि गुज गुजरने के बाद भी आज हम और आप एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? राम राम। पहला बोलता है राम राम, दूसरा वो उत्तर प्रति उत्तर देता है राम राम। अर्थात पहला वो कहता है कि मैं राम के आदर्शों सिद्धांतों में विश्वास करता हूं, और दूसरा व्यक्ति कहता है हाँ, मैं भी राम के आदर्शों सिद्धांतों में विश्वास करता हूं। कितनी बड़ी बात है कि हम मिलते हैं, तो मिलने पर हमारा जो आपस में मिलना है उसके अंदर राम एक हमारे लिए एक आदर्श और सिद्धांतों के रूप में हमारे बीच में रहते हैं। वो यह राम थे। तो राम इतनी बड़ी चीज बनी। अभी रक्षाबंधन गया है पीछे, हमारे पूरे नॉर्दर्न इंडिया में घरों के बाहर सीताराम सीताराम लिखा जाता है ना, रक्षाबंधन पे। उसका क्या अर्थ है? उसका साफ और स्पष्ट अर्थ है कि ये जो घर है सीता और राम के आदर्शों और सिद्धांतों में विश्वास करता है। तो प्रकृति ने राम को किस स्थिति में पहुंचा दिया कि विश्व साहित्य में और विश्व में उनसे बड़ा सिद्धांतों के साथ चलने वाला, आदर्शों के साथ लड़ाई। राम ने कभी भी आदर्शहीन लड़ाई नहीं लड़ी। राम ने कभी भी सिद्धांतहीन लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने पूरे सिद्धांतों के साथ चीजें की। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को भी पूर्ण सम्मान दिया और पूरे सम्मान के साथ उन्होंने उनके साथ उसे हराया। ये राम थे। अब इसे और थोड़ा सा दूसरे तरीके से चलते हैं इसी पे, क्योंकि हम इसी पे आज बात को रखना चाह रहे हैं कि प्रकृति क्या चाहती है और कब चाहती है और कैसे चाहती है। एक किस्सा, एक बात। एक मंदिर बनने जा रहा था और उस मंदिर पे भगवान की प्रतिमा बननी थी। तो मूर्तिकार को ये काम दिया गया। तो मूर्तिकार अपने कुछ कारीगरों के साथ एक पहाड़ की तलहटी में, जहाँ नदी बहती थी उसके आसपास हो गया एक वाहन के साथ, और उसने वहां पे जाके तलाश करनी शुरू कर दी एक शिला की, जिससे एक सुंदर मूर्ति गढ़ी जा सके। और ढूंढते 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 उसे एक बहुत सुंदर शिला मिल गई, और उन्होंने कहा ये शिला है, इससे भगवान की मूर्ति बनाई जाएगी। तो और भी बहुत सारी शिलाएं थी, कोई कटी थी, कोई फटी थी, कोई छोटी थी, कोई बड़ी थी, लेकिन उस शिला को चुना गया। अब इसका थोड़ा सा हम मानवीय रूप में करते हैं बात, मानवीकरण करते हैं शिला को। तो शिलाओं के जैसे ही वो मूर्ति बनाना शुरू किया छेनी और तोड़े से, और उसकी आवाज आने लगी, और उस पे एक तरीके से कह सकते हैं उस शिला पे दुख आया। तो जो और शिलाएं थी वो कहने लगी ये जो शिला है ये अपने आप को बड़ा अच्छा समझती थी, और हमें कहती थी ये तो कटे फटे हैं, ये तो ऐसे गंदे हैं, ये आड़े टेढ़े तिरछे हैं, और मैं बड़ी सुंदर हूं। देखो आज इसके दुख पड़ा है, अब इसे पता लगेगा कि ये क्या है। और देखो हम तो मस्त हैं, हमें कुछ नहीं है, हम अपना ठीक ठाक है, और हमारी कोई बात नहीं। उसके बाद मूर्ति बन गई, और उसे मूर्ति को तो बड़े अच्छे से रख के वाहन में ले जाया गया। और जो पत्थर थे उन्होंने कहा ठेकेदार ने कि इन्हें भी भाई वाहन के अंदर रख लो, इनका भी काम लिया जाए। वो चले गए, हमारा क्या होगा, वो भी चले गए। और वहां जाकर मूर्ति को तो स्थापित किया गया भगवान मंदिर के अंदर, और जो और पत्थर थे उनको भी वहां पे पैड़ियों पे बिछा दिया, फर्श पे बिछा दिया। तो अब यहाँ एक बात आती है कि जो मूर्ति जिस पर दुख पड़ा,
अब उसे दुख कह लो, छेनी और रोतड़ से काटा गया, पीटा गया, तरीके से उसको आकार दिया गया, तो दुख पड़ा। और इन पे दुख नहीं पड़ा भाई और शिलाओं पे। तो इसको कवि ने अपने तरीके से एक बात कही है, वो यहाँ पे उद्धत करना चाहता हूँ, बड़ी सटीक बैठेगी। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है। युद्ध में जो घाव खाता है, युद्ध में जो चोट खाता है, उसी का मान होता है। छिपी उस वेदना में भी अमर वरदान होता है। उस दुख में भी उसे चोट लगी या अमरता को प्राप्त हुआ या वो मर गया, तो उसमें भी अमर हो गया उसका नाम। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है। छिपी उस वेदना में भी अमर वरदान होता है। सृजन में चोट खा करके छेनी और हथौड़े की। सृजन में चोट खा करके छेनी और हथौड़े की। वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। तो साफ और स्पष्ट संदेश है कि दुख कुछ नया करने की प्रयोगशाला है। आप पे अगर कोई रुकावट आई है, कोई अवरोध आया है, तो इसका मतलब साफ और स्पष्ट है कि प्रकृति आपको बड़ा बनाना चाहती है। ये बात आप मान के चलो, इस बात को मान लीजिए कि कोई भी अगर शिक्षा में कोई दिक्कत आई है, बिजनेस में कोई दिक्कत आई है, कोई कार्य में दिक्कत आई है, इसका मतलब है कि आपको बड़ा बनना है। आपके लिए कुछ प्रकृति ने अच्छा सोचा है, क्योंकि आप सबसे अच्छे हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए प्रकृति ने आपको सोचा है। यहाँ हम इस बात को यहीं पे अगर इसको विराम दें कि आपसे अच्छा कोई नहीं है, इसलिए प्रकृति ने आपको चुना है। यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। इस बात को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे भी बात करेंगे, इसी रूप में बात करेंगे और तरीके से, और आपका जिस तरीके का जो भी बात रहेगी उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आप हम विराम लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, एक पारिवारिक और सामाजिक ब्रेक के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं दोबारा से। नमस्कार।